नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चतुर्थ अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे सर्दी, गर्मी आदि मुश्किलों से कभी परेशान नहीं होते थे। एक समय की बात है, महात्मा भरत देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष की जड़ में उनका एक पैर टिका हुआ था। जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी से बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर का जीवन त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था? कन्याएं बोली, मुनिवर, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है, जो पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तप करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन किया करते थे। उनका विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उपस्थित होते और निसंकोच उनसे प्रश्न किया करते थे। सत्यतपा की बढ़ती तपस्या और ब्रह्मा जी से व्यवहार के कारण इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के लिए कुछ भय हुआ। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं के समुदाय में से हम दोनों को आदेश दिया। इंद्र के आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने उनके सामने जाकर मधुर स्वर से गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग सुर, ताल, लय के साथ नृत्य भी करने लगे। नृत्य के बीच में कभी कभी हमारा आंचल भी खिसक जाता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, जाओ गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हमने अपने किए की क्षमा याचना की। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप का उद्धार करने की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम इस श्राप में रहोगे। उसके बाद तुम दोनों का जन्म मृत्यु लोक में हो जाएगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करके हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। श्री भगवान कहते हैं, तब से वे कन्याएं भी बड़े आदर भाव से प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे वे भवसागर को पार कर गई। बोलो जय श्री हरि।